अगर हम बर्दाश्त कर सकते हैं तो बर्बाद भी कर सकते हैं। अगर हम बर्दाश्त कर सकते हैं तो बर्बाद भी कर सकते हैं। ये ग्रेटर नोएडा की जो इस समय हालत है उस पर बिल्कुल सटीक बनता है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने सारी हदें पार हो जाने के बाद अब उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई है, और माननीय डीएम हैं जो मेगा रूपम जी, उन्होंने भी सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा श्रमिकों ने अगर अब प्रदर्शन किया तो एजेंसियों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। डीएम साहब ने बहुत ही कड़े शब्दों में यह बात कही। वहीं अगर किसान की मजदूरों की हम बात करें तो मजदूर भी जो उससे सकते थे उनकी सहन शक्ति से बाहर हुआ, उन्होंने प्रदर्शन किया और उग्र प्रदर्शन हो गया। तो सबसे पहले मेरा सदर प्रणाम, मैं सत्य प्रकाश, आप देख रहे हैं जन विचार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा में श्रमिकों ने, कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, जो मेरी जानकारी में है सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, कुछ जो श्रमिक हैं वो 8 तारीख से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सैलरी की मांग कर रहे थे, लेकिन कंपनियों पे दबाव बना रहे थे, लेकिन उनकी मांगें नहीं मानी गई। धीरे धीरे करके ये धरना प्रदर्शन बड़ा होता गया, धीरे धीरे लोग इससे जुड़ते गए, और जिस तरीके से आगजनी हुई, धरना प्रदर्शन उग्र हुआ, आप लोगों के सामने था, और इतना बड़ा हो गया कि गाड़ियां जला दी गई, तोड़ फोड़ हो गया, पुलिस के साथ अभद्रता की गई। आपको ये वीडियो दिख रहा है, मैंने वीडियो लगा रखा है। ऐसी तमाम नौबत आ गई, पुलिस के साथ झड़प हो गई, आमने सामने आ गए श्रमिक और पुलिस। योगी जी की सरकार, योगी जी की पुलिस श्रमिकों के साथ मान मनोबल और तमाम चीजें करती रही, लेकिन यह मामला सॉर्ट आउट ना हो सका। जहां तक मुझे जानकारी है कि आज किसी तरीके से आगजनी या धरना प्रदर्शन नहीं रहा, क्योंकि श्रमिकों की जो मांग थी सैलरी को, उसको मान लिया गया है। अगर हम श्रमिकों की सैलरी की बात करें तो 3 प्रकार से सैलरी बनाई गई उत्तर प्रदेश में। अगर आप दिल्ली में काम करते हैं तो आपको 19,000 से 20,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। अगर आप यूपी में काम करते थे तो आपको 12-13,000 सैलरी मिलती थी। इतना डिस्टेंस था। दिल्ली और यूपी के ग्रेटर नोएडा और दिल्ली दोनों सटे हुए क्षेत्र हैं, लेकिन अगर हम बात करें मौजूदा में सैलरी जो बनाई है गवर्नमेंट ने गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के लिए, जो अकुशल श्रमिक हैं उनके लिए 11,313 और अर्ध अकुशल सैनिकों के लिए 15,059 रुपये, कुशल सैनिकों के लिए 16,868, और नगर निगम के लिए भी बनाई गई है सैलरी अकुशल सैनिकों के लिए 13,006 रुपये और अर्धकुशल सैनिकों के लिए 14,306 रुपये और कुशल सैनिकों के लिए 16,025 रुपये। ये नगर निगम के लिए था, और अन्य जिलों के लिए भी अकुशल सैनिकों के लिए 12,356 और अर्धकुशल सैनिकों के लिए 13,591, कुशल सैनिकों के लिए 15,225। ये सैनिकों की सैलरी जाएगी, जो कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी। लेकिन सरकार के पास तमाम ऐसी एजेंसियां होती हैं जो सक्रियता से जिले में काम करती हैं। डीएम साहब ने सख्ती दिखाई। डीएम साहब ने इसको देखते हुए, प्रदर्शन को देखते हुए, कंपनियों को हम बोल सकते हैं एक निर्देश दे दिया, अगर अब जो कर्मचारी है उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाती है, सैलरी उनको कम मिलती है, उसके लिए अगर धरना प्रदर्शन होगा तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये तो तक सही था, लेकिन वो न्यूज तंत्र, वो लोग कौन है जो बता रहे हैं पाकिस्तान की खुशबू आ रही है, पाकिस्तान से साजिश है, बड़ी साजिश की नजर आ रहा है। माननीय जी, गौतम बुद्ध नगर गाजिया में मुझे लगता है सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। मेयर से लेके सांसद से लेके
विधायक से लेकर तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो वो सख्त मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाते हैं। आजकल वो दूसरे प्रदेश में बिजी है। क्या माननीय योगी आदित्यनाथ के साथ साथ एजेंसियां भी चली गई थी पश्चिम बंगाल और जगह प्रचार करने? ये माननीय अखिलेश जी ने बात कही। अखिलेश जी ने कहा कि योगी जी के साथ साथ क्या एजेंसियां भी पश्चिम बंगाल में प्रचार करने के लिए गई थी? आप लोग बताइए, क्या श्रमिक किसी के दबाव में या विपक्ष पार्टियों के दबाव में धरना प्रदर्शन किए? क्या इनकी मांग जायज नहीं थी? ये इस तनख्वाह के लायक नहीं है। जरा बताइए 12,000 13,000 में परिवार कैसे चलता है? महंगाई कितनी है, एलपीजी गैस मिल नहीं रही है, दवा कितनी महंगी है, रूम रेंट, तमाम चीज़ें हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे कुछ मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।